हेलो बच्चों, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोगों को एक खींचना है भैया रेखा। ठीक है, एक रेखा, उसकी सतह पर कलई या क्या करना है, पेंट। उसकी सतह पर कलई या पेंट करना है। ठीक, और फिर एक उसके बीचों बीच में क्या खींचेंगे, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक 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 रेखा, या इसी को क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, उसकी सतह पर कलई या पेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण, प्रकाश के परावर्तन में कोई आपतित किरण आ रही है। कौन सी किरण, आपतित किरण। आपतित किरण आ रही है, और जिस दिशा में आपतित किरण आएगी उसी दिशा में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। जिस दिशा में आएगी उस ही दिशा में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसे, ये कौन सी किरण है भैया, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है भैया, जैसे जब कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आएगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस कर लौट जाना, यह क्रिया कहलाती है भैया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इसके बाद में जब प्रकाश के परावर्तन के बाद में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि भैया आपतित या मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोण ए और कोण बी, इसमें बताओ भैया आप लोग कि इसमें कौन सा कोण आपतन कोण है। तो देखो, आपतन कोण वह कोण होता है जो अभिलंब के पास स्थित होता है। ठीक है, तो अभिलंब के पास में कौन सा यहाँ कोण है, कोण बी। तो कोण बी आपका कौन सा कोण है भैया, आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। जैसे परावर्तन कोण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक और कोण दो, तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे परावर्तन कोण जो अभिलंब के पास वाला होगा, अभिलंब के पास कितना है, कोण दो, तो यहाँ से परावर्तन कोण कितना होगा, दो। ठीक है भैया, तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश की किरण जिस मार्ग में आएगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाना, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है भैया, और मान लो जिस कोण पे या जिस दिशा में आएगी उसी दिशा या उसी कोण पर वापस लौट जाएगी। ठीक है भैया, जब प्रकाश के परावर्तन के बाद में, अब इसके उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। उदाहरण, तो जैसे भैया आप लोगों ने क्लास में जब छोटे क्लासों में पढ़ रहे होते, तो जैसे आप लोग हाथों में टच घड़ी या शीशा या पटरी, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर संवेदनाशील कोई क्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है भैया, ये प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण है। जैसे आप लोग हाथ में घड़ी बांधे हैं, प्रकाश का परावर्तन आया, वहां से परावर्तन के पश्चात वो आपके नेत्रों तक पहुंच जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के क्या है भैया, उदाहरण है। तो उदाहरण, शीशे का चमकना। शीशे का चमकना। ठीक है भैया, अब प्रकाश के परावर्तन के बाद में हम लोगों को पढ़ना है दर्पण के बारे में जानना है। काहे के बारे में जानना है भैया, दर्पण। तो जब प्रकाश के परावर्तन के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जब प्रकाश के परावर्तन की घटना के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, दर्पण। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और जैसे मान लो कि आप लोग यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फोकस दूरी
जैसे यहाँ पे कुछ सवालों में फोकस दूरी ना देकर आप लोगों को क्या देगा भैया, वक्रता त्रिज्या कहेगा कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी दे देगा। तो इसको कहते हैं फोकस दूरी। v से क्या होता है, वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की दूरी। u से क्या होता है, वस्तु की दूरी। जैसे यहाँ पे r का मान अगर 40 सेंटीमीटर है, आपसे फोकस दूरी पूछेगा तो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी, f बराबर r/2। और यहाँ से r का मान कितना है भैया, 40 और बटे 2। तो यहाँ से f का मान कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। तो यही है प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस दिशा में आती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है भैया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई नया अगर वीडियो आप लोगों के पास में आए तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।